नो लॉस स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां पे लॉस पॉसिबल ही नहीं है, जिसको बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो आज हमने कर दिखाया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए इंडिया विक्स। इंडिया विक्स से हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि निफ्टी कितना बढ़ सकता है एंड निफ्टी कितना गिर सकता है, जो कि मैंने आपको चार्ट भी प्रोवाइड कर दिया जहां पे प्रॉपर रेंज लिखी हुई है। इंडिया विक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग निफ्टी एक हफ्ते में कितना बढ़ना चाहिए, एक हफ्ते में कितना गिरना चाहिए। ये जो वैल्यूज है प्लस माइनस है, ठीक। सो अभी हमारा जो इंडिया विक्स चल रहा है वो ऑलमोस्ट 10 चल रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा निफ्टी है वो 1.16% बढ़ सकता है, 1.16% गिर सकता है। अभी हम यहां पे एक आयरन कॉन्डोर बनाने वाले हैं, लेकिन एट द एंड हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक नो लॉस स्ट्रेटजी में, जहां पे आपका लॉस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, कैसे करना है वो भी बताता हूं। सबसे पहले हम एक निफ्टी की डायरेक्शन देखेंगे कि मार्केट बढ़ने वाली है या गिरने वाली है। ठीक, अभी के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। आपको करना क्या है, यहां से एक ईएमए लगाना है 20 का। ठीक, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस समय जो है निफ्टी 20 ईएमए के ऊपर चल रहा है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट यहां से बुलिश है। ठीक, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी इस ईएमए के नीचे चल रहा होगा तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश है। ठीक, अब हमें पता चल गया कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। सो हम करेंगे क्या, सीधा सा स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाएंगे, एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाएंगे आयरन कॉन्डोर। जैसा कि मैंने बताया, इसको एट द एंड कन्वर्ट करेंगे नो लॉस में। कैसे करना वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा मार्केट में थोड़ा सा व्यू है बुलिश का। ठीक, सो हम इसको थोड़ा सा ऑफ सेंटर बनाने वाले हैं। सो हमने 40 रुपए की पुट बेची है, बट हमारी जो रेंज आ रही है वो 1.1% आ रही है, तो हम एक स्ट्राइक और नीचे जाएंगे, जहां पे हमारी अब रेंज जो आ गई वो 1.3% आ गई। ठीक, हमने इंडिया विक्स से कैलकुलेट किया था कि 1.2% की हमारी रेंज है इस समय जो हमें चाहिए। एंड अप साइड में हमने रेंज जो सेलेक्ट करी है वो 1.5% सेलेक्ट करी है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट बुलिश होने वाला है। ठीक, ओवर द वीक। अब हमने जो यहां पे एक्सपायरी ली है वो नेक्स्ट वीक की ली है, मींस आज फ्राइडे है। सो आज फ्राइडे के लिए मैंने ट्यूसडे की एक्सपायरी नहीं ली है, मैंने नेक्स्ट ट्यूसडे की एक्सपायरी ली है, जिसको मैं कवर कर लूंगा फ्राइडे को ही। ठीक, अब हम नेक्स्ट ट्यूसडे की एक्सपायरी क्यों ले रहे हैं, इस ट्यूसडे की क्यों नहीं ले रहे? सो वहां पे अब सिंपल सा आंसर आपको यहां मिल जाएगा कि इस केस में रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही खराब बैठ रहा है। ठीक, ऑल्दो आपकी 30 सितंबर वाली एक्सपायरी में भी रिस्क रिवॉर्ड खराब बैठ रहा है, लेकिन हम इसको इंप्रूव करने वाले हैं। कैसे, वो देखते जाओ आप। ये हमारी स्ट्रेटजी थी जहां हमें 1.3% की नीचे की रेंज मिल रही है, 1.5% की ऊपर की रेंज मिल रही है। अब जो हमारा प्रॉफिट हो सकता है वो 3600 का प्रॉफिट हो सकता है, एंड मैक्स लॉस जो हो सकता है वो 11300 का मैक्स लॉस हो सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी है ये ज्यादा मैटर करती है, 64% की। ठीक, अभी रिस्क रिवॉर्ड यहां भी खराब आ रहा है, लेकिन जब इसको हम एडजस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड धीरे 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 बेटर होता चला जाएगा। अब यहां से तो मैं आपको फॉरवर्ड टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। सो बैक टेस्ट करने के लिए हम आ जाएंगे सिमुलेटर पे। सो हम सितंबर की फर्स्ट वीक की एक्सपायरी ले लेते हैं, जो कि हमारी 2 तारीख की थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फ्राइडे था, जिसको हमने स्ट्रेटजी बनानी थी, जिस डेट को हमने स्ट्रेटजी बनानी थी वो थी 22 अगस्त। ठीक, सो हम 22 अगस्त को यहां पे स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। अब 22 अगस्त को फ्राइडे को मार्केट जो है वो ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो मैं डाउन साइड अपना व्यू लेके चलूंगा। सो मैं डाउन साइड के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी इंप्रूव करूंगा। ठीक, अब हम स्ट्रेटजी कब बना रहे हैं, 22 अगस्त ईओडी पे। ठीक, हल्का सा 5 मिनट पीछे जाते हैं, एंड यहां पे एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर अभी जो बाय डिफॉल्ट आता है वो सेलेक्ट किया है मैंने। ठीक, इसको हम चेंज करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। ठीक, अभी जो बाय डिफॉल्ट आता है वो सिलेक्ट किया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। सो इसमें चेंज क्या करने वाले हैं, अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मार्केट थोड़ा सा बेरिश रहने वाला है। एंड 22 अगस्त के नियर हमारा ही इंडिया विक्स क्या चल रही थी वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। 22 अगस्त को हमारा इंडिया विक्स क्या था, 22 अगस्त। ठीक, ऑलमोस्ट 11:30 या 12 मान के चलते हैं, ऑलमोस्ट 12 का हमारा इंडिया विक्स चल रहा था। सो 12 के अकॉर्डिंग 1.4% की रेंज आ रही है, टेबल आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। सो 1.4% की हम यहाँ पे रेंज लेके चलने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे रेंज आ रही है लिखी हुई ब्रेक इवन हमारे। सो अब हम क्या करेंगे, क्या हम अप साइड की जो रेंज है वो 1.4% की लेंगे, लेकिन डाउन साइड की थोड़ी सी ज्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा व्यू जो है वो डाउन साइड का है कि मार्केट जो है यहाँ से गिरने वाली है। सो हमने डाउन साइड की रेंज कितनी ली है, 1.7%, एंड हमने अप साइड की रेंज कितनी ली है, 1.4%। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट में हमारे प्रीमियम्स क्या बिके हैं, कुछ भी नहीं देखा है मैंने, जस्ट मैंने रैंडमली यहाँ पे बेच दिया है। ठीक, अब करते क्या है, अब इसको आधा आधा घंटा 1-1 घंटा करके आगे लेके चलते हैं।
सो नेक्स्ट डे मंडे को मार्केट ओपन होती है, फ्लैट मार्केट ओपन होती है एंड 2 घंटे बाद मार्केट वहीं है। 2 घंटे बाद मार्केट देखो हल्की सी ऊपर जा रही है, अभी भी मार्केट वहीं है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है ईएमए के ऊपर तो हमें यहाँ पे मेजर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक, सो हमारा निफ्टी 50 का चार्ट 22 अगस्त 25 अगस्त, देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। अब यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट में हमने व्यू बनाया था डाउन साइड का, लेकिन मार्केट अगेंस्ट में गया हमारे, एंड अगेंस्ट में जाने के बाद जब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे तो उसके बाद अगेन अगेंस्ट में जाएगा हमारे, मीन्स हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया तो उसके बाद अगेंस्ट में जाएगा, तो वो और बेटर आपको समझ में आएगा कि एडजस्टमेंट्स किस तरीके से करी जाती हैं। सो यहाँ पे सिमुलेटर पे आएंगे एंड देखो एक लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मैं आपके लिए लॉट बढ़ा देता हूँ। देखो मैं यूजुअली 10 लॉट में ट्रेड करता हूँ, सो थोड़ा सा मेरे को भी देखने के लिए ईजी हो एंड आपको भी देखने में अच्छा लगे कि 45,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का लॉस हो रहा है। ठीक, 63% की प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो अब हमने करना क्या है, हमने सीधा सीधा ये 17 रुपए की बची है, इसके अगेंस्ट में 77 की हमारी कॉल चल रही है, तो ये बहुत ही एक ऑड साइड में जा रही है। सो हम इसको करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करेंगे, हम सीधा सा प्रीमियम्स मैच कर देंगे ऑलमोस्ट। ठीक, 77 का प्रीमियम है, 67 मेरे को यहाँ मिल रहा है एंड 4 लॉट बाहर जाके मैंने बाय कर लिया। अब जो मेरा ये पॉइंट है ये ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ गया एंड मेरा मैक्स लॉस 1 लाख का हो सकता था वो डायरेक्टली 83,000 पे आ गया है। ऑलमोस्ट नियर टू 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है एंड 50% की आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो हमारे ब्रेक इवन्स हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, सो हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। ठीक, अब हमारे ब्रेक इवन सही है, तो इस पॉइंट पे यहां पे हमारा 88 का लॉस हो रहा है एंड 61,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो मैं कहीं भी प्रीमियम्स का गेम नहीं खेल रहा हूं, मैं हर जगह रेंज का गेम खेल रहा हूं कि इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग रेंज ये होनी चाहिए। ऑलमोस्ट एक दिन में उसने थोड़ा सा मूव दिखा दिया तो नेक्स्ट डे के लिए हमने रेंज थोड़ी सी छोटी कर दी है। ठीक, इंडिया विक्स 99% ऑफ द टाइम आपको जो रेंज दिखा रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ऑल्दो निफ्टी के अकॉर्डिंग, निफ्टी की मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग, वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग इंडिया विक्स भी बढ़ता गिरता रहता है, तो जो इंडिया विक्स की रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक, अभी हमने प्रीमियम मैच करे हैं, धीरे धीरे आपका जो ये लॉस है ये बिल्कुल ही गायब होने वाला है। वैसे तो आप इसको एक लॉट में भी कर सकते हो, बट मेरी आदत है मैं 10 लॉट में ट्रेड करता हूं जहां पे आपको ऑलमोस्ट 10 लाख का मार्जिन चाहिए, सो मैं यहाँ पे 10 लॉट लेके चल रहा हूं। अब नेक्स्ट डे होता क्या है, नेक्स्ट डे मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन दिखाता है। ठीक, अब यहां पे हम वेट क्या करेंगे, यहां पे सीधा सा चार्ट पे जाते हैं, हम वेट करेंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो था डाउन साइड का था, अब यहां पे अगेन अगर डाउन साइड पे हमें क्लोजिंग दिख जाती है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अगेन डाउन साइड का बन जाएगा। ठीक, ऑल्दो अभी हमारी रेंज में ही है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे। एडजस्टमेंट कभी भी 10 बजे से पहले नहीं करनी। ठीक, तो हम 10 बजे तक का टाइम तो वैसे ही निकाल देंगे। अभी बज रहे हैं 10 एंड जो मार्केट ने मेरी सेलिंग स्ट्राइक थी उसको तोड़ दिया है एंड अभी मेरा व्यू जो है वो नेगेटिव नहीं बना। मेरा व्यू नेगेटिव कब बनेगा, जब मार्केट डाउन साइड पे क्लोजिंग दे देगा। सो अभी मैं करूंगा क्या, जो मैंने कॉल साइड्स बेच रखी हैं, यहां मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है मैं इसको करूंगा बुक एंड मेरे को अब थोड़ी सी रेंज जो है वो चाहिए। सो मैं यहां की मैंने कॉल बेच दी एंड ये मैंने कॉल बाय कर ली। ठीक, अभी अप साइड की रेंज जो है मेरे को 1.1% की रेंज मिल रही है एंड डाउन साइड की मेरे को ब्रेक इवन पे रेंज मिल रही है 0.4% की। मैक्स लॉस 68,000, मैक्स प्रॉफिट 82,000। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी सी गिर चुकी है। देखो मार्केट जब उथल पुथल मचाएगा तो मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी आपकी गिरेगी, बट ऑल्दो आपको किस तरीके से मैं इसमें बिना लॉस के निकलवाता हूं वो चीज देखने वाली बात है। यहाँ पे मार्केट ने बहुत उथल पुथल मचाई है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत तो मार्केट का नखरे दिखाना भी बनता है। सो अब डायरेक्टली जाते हैं ईओडी पे, क्योंकि ईओडी पे हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारा व्यू जो है वो चेंज होता है कि बेरिश हो गया है, जैसा कि अब हमें दिख भी रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग जो है निफ्टी 26 अगस्त को डाउन साइड में दे रहा है। ठीक, तो हमारा जो व्यू है वापस से बेरिश हो गया है। सो अब हम करेंगे क्या, अब इसको सबसे पहले एडजस्ट करना है, उसके बाद आगे की एडजस्टमेंट करेंगे। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कॉल साइड जो है पूरी बुक करके इसको सीधा सा आयरन फ्लाई बना देंगे। ठीक, 1 2 3 4। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो आपका क्या आने वाला है। आपको 45,000 का लॉस हो सकता है एंड 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है।
1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आ गया डायरेक्टली। ठीक, स्टार्ट कहां से करा था? स्टार्ट करा था 1 लाख का लॉस हो सकता है एंड 60,000 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अब यहां पे देखो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी आपकी गिर गई है। नेट में क्रेडिट तो आपको 1 लाख का मिल गया, लेकिन आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी गिर गई है। उसको किस तरीके से इंप्रूव करना है वो भी दिखाता हूं। कुछ लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पैसा कहां से आएगा? वीडियो के एंड में वो भी बताऊंगा कि आपको इन सब के लिए पैसा कैसे लेके आना है। ठीक, सो अब हमने करा क्या? हमने डायरेक्टली इसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट डे देखेंगे कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट डे ऑलरेडी मार्केट और नीचे जा चुकी है, मेरे को 10,000 का लॉस चल रहा है एंड मैक्स लॉस कितना हो सकता है? 45,000 का एंड मैक्स प्रॉफिट हो सकता है मेरा 1 लाख का। ठीक, अब यहां पे करना क्या है? देखो जो हमारी कॉल साइड है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा, इसको मैं कर लूंगा बुक। ठीक, अब यहां से ये स्ट्रेटजी को मत देख के चलो कि ये चार्ट क्या बन रहा है, लेकिन ये देख के चलो कि मेरा मार्केट में पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव साइड गई था, लेकिन मार्केट मेरे अगेंस्ट गया है। ठीक, अगर मार्केट वापस पलट के आता है तो मेरा ऑल दो प्रॉफिट ये होगा, लेकिन मेरे को मैक्स लॉस जो है वो ये नहीं देना। मैं अब इसकी डाउन साइड को प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? सीधा सा देखो 90 रुपए का मेरे को प्रीमियम मिल रहा है, इसके मैंने सीधा सा 10 लॉट बेच दिए। मैंने इसके भी 10 लॉट बेचे हुए हैं, 10 लॉट बाय भी करे हुए हैं। इसके मैंने 10 नेकेड इसलिए बेचे हैं क्योंकि मार्केट जो है मेरे अगेंस्ट में ग्रीन साइड में नहीं है, रेड साइड में है। तो मार्केट अगर पलटता भी है तो पहले मेरे ग्रीन एरिया में आएगा, उसके बाद रेड साइड के एरिया में जाएगा। ठीक, एंड अगर आपको सिचुएशंस लगती है कि मार्केट बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दे दे, बहुत अच्छा एकदम से मार्केट में उथल पुथल मच जाए, तो क्या होगा वो सिनेरियो भी अभी मैं बताऊंगा। 7 अप्रैल की डेट है जिस दिन ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस करे थे एंड मार्केट खुला था हमारा 4.5% गैप डाउन। ठीक, वो सिचुएशन कैसे कवर करेंगे वो भी बताता हूं। सो अभी हुआ क्या? हमारा डाउन साइड का जो रिस्क है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक, मैंने बताया था स्टार्टिंग में नो लॉस स्ट्रेटजी, डाउन साइड का लॉस बिल्कुल खत्म। अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो ये 300 रुपए का रिस्क है। ठीक, सो अब हम करेंगे क्या? अब इसको धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं। अब देखो मार्केट ऊपर की तरफ वापस आ रहा है, ग्रीन एरिया की तरफ वापस आ रहा है। ठीक, अगर मार्केट जो मेरी सेलिंग स्ट्राइक है ये वाली, ठीक, जो मैंने पुट बेची हुई है, उसको अगर क्रॉस करेगा मार्केट तब जाके मैं इसको कवर करूंगा। अब ईओडी पे जाते हैं सीधा। देखो मार्केट अभी आपको कितना 3,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। ऑल दो इस पॉइंट पे आपको 3,500 का लॉस होना चाहिए, लेकिन मार्केट आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। अब कुछ समझदार जो होंगे वो इस प्रॉफिट को लेके घर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट द एंड अगर मार्केट यहीं रहते तो आपको लॉस ही होने वाला है। थर्सडे चल रहा है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक, ट्यूसडे का हमारी एक्सपायरी है, तो यहाँ पे ऑल दो निकल जाना चाहिए, बट फिर भी हम इसको एंड तक लेके चलने वाले हैं कि एंड में हुआ क्या। तो नेक्स्ट डे इसको लेके जाते हैं। मार्केट आपको 5600 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक, ऑल दो यहाँ पे आपका लॉस होना है, फिर भी मार्केट आपको प्रॉफिट क्यों दे रहा है? जो कि हमने ये कॉल जो बेची हुई है उसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिल रहा है एक्स्ट्रा। ठीक, अब इसके अगेंस्ट में हमने हेज क्यों नहीं बाय किया? क्योंकि ऑलरेडी हमारी डाउन साइड पे मार्केट ने हमें टेस्ट किया है, तो डाउन साइड के लॉस बचाने के लिए हमने अप साइड से कॉल बेची है एंड मार्केट जब वापस अप साइड पे आएगा तो हमें ग्रीन एरिया से होके ही जाना है। दैट्स वाई हमने इसको नेकेड भी बेचा है। ठीक, अगर हम हेज बाय करते तो वहां पे कॉस्ट और पे करते। जिन बंदों के पास कैपिटल नहीं है वहां पे थोड़ा सा हेज बाय कर सकते हो, लेकिन वहां पे फिर एक चीज ध्यान रखना कि वहां पे आपका फिर लॉस जो है वो प्रॉपर नो लॉस नहीं बनेगा। ठीक, सो अब इसके ईओडी पे चलते हैं। इसके ईओडी पे हुआ क्या? अब आपका जो देखो सुबह 5600 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पे हम एक चीज कर सकते हैं, ये देखो ये जो 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है इसको मैंने बुक किया। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है इसको मैंने बुक किया। ठीक, अब ये जो 2 लाख का लॉस चल रहा है इसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे? अब ये देखो मार्केट में हमें मिनिमम कॉस्ट क्या पे करनी पड़ रही है। हमने पहले 200 पॉइंट का ओटीएम बाय कर रखा था, मींस मैंने ये बाय कर रखा था 24,600 की ओटीएम, लेकिन मार्केट यहां पे 24,400 पे चल रहा है। ठीक, तो 24,600 की ऑलरेडी जो मैक्स प्राइस चल सकता था वो चल रहा है। मींस जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है जहां पे ज्यादा होगी एंड टाइम वैल्यू कम होगी, हम वो स्ट्राइक यहां पे बाय करने वाले हैं। ठीक, तो एग्जैक्ट मार्केट हमारा कहां चल रहा है? एग्जैक्ट मार्केट हमारा चल रहा है 24,424 पे। ठीक, 24,424 पे हमारा मार्केट चल रहा है, तो इस समय 24,500 की पुट लगभग 70-80 रुपए की होनी चाहिए। तो यहां पे मैं 90 मींस 20 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको 10 लॉट बाय कर लिए। अब देखो मेरा मैक्स लॉस क्या हो सकता है यहाँ पे 44,000 का एंड मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है मेरा 1.8 लाख का। लेकिन मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे कॉल भी बेचने वाला हूँ एंड
₹40 की मैं यहाँ पे कॉल बेच देता हूँ। ठीक, मार्केट अभी भी मेरे रेड एरिया में है तो इसको जाना होगा ऊपर, तो ऑब्वियसली ग्रीन एरिया क्रॉस करके जाएगा। एंड बीच में फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे भी है, तो यहाँ पे थीटा डी के जो है वो बहुत अच्छे से मेरे फेवर में वर्क करने वाला है। ठीक, 15 मिनट बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर आया है। ठीक, अब मेरे ग्रीन एरिया में आ गया। ऑल दो अब यहाँ पे अगर मैं कॉल का लॉस दिखाऊं, ठीक, सिर्फ ₹6000 का लॉस हुआ है। क्यों हुआ है सिर्फ 6000 का? क्योंकि बीच में थीटा डी के भी लगा है। एंड मेरी जो कॉल बेची हुई है वो बहुत ऊपर है अभी, तो अभी मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 बजे के बाद देखेंगे। मैंने जैसा बताया कोई भी एडजस्टमेंट करनी होगी 10 बजे के बाद करेंगे। अब ये 22,000 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। देखो मैंने कितने पैसे लगाए थे, मैंने लगाए थे 10 लाख रुपए। ऑल्दो अब जो मेरा मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है 24 लाख रुपए। ठीक, तो 24 लाख पे मेरा कितना प्रॉफिट बन रहा है? ऑलमोस्ट 1% मेरा बन रहा है। तो हफ्ते का 1% आई थिंक बहुत अच्छा है, तो आप ले सकते हो चाहे तो, बट हम मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आप फिर भी इसका एंड तक वेट करते हो। सो हमने क्या किया, हम डायरेक्ट ईओडी पे जंप करते हैं। मार्केट ऑल्दो ऊपर आया है। अब मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ गया? क्योंकि मैंने कॉल जो बेच रखी है उसमें ऑल्दो 26,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था कि मार्केट अगर ऊपर भी आएगा तो मेरे ग्रीन एरिया से होके जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन एरिया में आया मार्केट पहले, उसके बाद ऊपर जाएगा। अब वैसे तो चाहे तो आप इसको कवर कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप बिल्कुल ही, मैं मान के चल रहा हूं कि बिल्कुल ही आप डे एंड तक इसको करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको हेज बाय करना पड़ेगा। ठीक, 1 2 3 4 यहाँ हेज बाय कर लिया हमने। सस्ता, जितना सस्ता हेज हमें मिल रहा था वो हमने हेज बाय कर लिया। अब मार्केट हमारे ग्रीन एरिया में है एंड मार्केट एक प्रॉफिटेबल रेंज में है। एंड अगर यहाँ से गिरता भी है तो 20,000 रुपये का हमें लॉस हो सकता है। ठीक, 5 मिनट बाद जाते हैं। मार्केट ऊपर ही आया है, क्योंकि अब देखो आप, मार्केट पहले डाउन साइड का हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा था, फिर मार्केट पलटा, फिर हमने अपसाइड की रेंज बनाई, फिर मार्केट पलटा, फिर हमने डाउन साइड की रेंज बनाई। अब यहां पे मार्केट फिर पलट गया, फिर हम अपसाइड की दोबारा से रेंज बना रहे हैं। तो अब हमारा प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपसाइड का ही है, जहां हमारा प्रॉपर प्रॉफिट हो सकता है 55,000 का एंड मैक्स लॉस हो सकता है 20,000 रुपए का। अभी तक अगर आप देखोगे तो अभी तक मैंने एक भी लॉस बुक नहीं किया है। मैंने जैसा आपको बताया था कि नो लॉस स्ट्रेटेजी है, तो लॉस ऑल्दो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली मैनेज करोगे तो आपका लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला। एंड अगर आप मार्जिन भी देखो तो मार्जिन हमारा वापस से 10 लाख पे आ गया है। ठीक, एंड हमारा अभी जो प्रॉफिट चल रहा है 45,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। एंड मैक्स प्रॉफिट जो हो सकता है 54,500 का हो सकता है। तो 10,000 रुपए के लिए क्या रुकना, वैसे तो आप बुक कर लो। एंड क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी भी आज ही है, तो हम इसको ईओडी तक लेके जाने वाले हैं। ठीक, 45,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 35,000 के प्रॉफिट में निकला, अच्छी बात है। सो ये थी हमारी नो लॉस स्ट्रेटेजी। सो अगर आपको देखना है कि 7 अप्रैल की स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जहां पे मार्केट ऑलमोस्ट 4.5% की गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ठीक, एक ब्लैक स्टोन इवेंट आया था वहां पे। सो ऐसी सिचुएशंस में हम अपनी पोजीशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सो कमेंट कर देना अप्रैल 7 अगर आपको अप्रैल 7 का सिमुलेटर चाहिए कि हम उस पोजीशन को किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।